अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। 1 जून से लेके 5 जून तक देखेंगे हम गोल्ड में क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे पास नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बड़ा प्यारा डब्ल्यू का पैटर्न है जो कि फर्स्ट लोअर और सेकंड लोअर अटेम्प्ट गोल्ड कर चुका था। लेकिन मार्केट में एज जैसे कि ये वीक को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस ने एक दफ़ा जो इसकी जो कि प्राइस एक्शन जो बड़ी ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट वहाँ से वर्किंग करेगी। तो वर्किंग के लिए इसके पास ये कुछ लेवल है जैसे 4400 था। ये लास्ट वीक में मैंने आपको अनाउंस किया था कि 4400 अगर 4400 भी ब्रेक करता है तो आपको 4300 का लेवल होगा जहाँ से आपको मजीद अच्छी बाई करनी को देखने को मिलेगी। तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेवल बट मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुंच सकी। ये अपना 4300 4400 के तकरीबन कोई 60% मार्केट को मजीद इस लेवल तक आना चाहिए था इस लेवल के। यानी कि ये कोई 40 पिप या 50 पिप आ चुका था, मजीद 50-60 पिप और नीचे जाता तो मेरा ये टारगेट अपना पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव कर लेता। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने वैलिडिटी भी शो की जो कि प्राइस में जो देखने को मिल रहा था। और याद रखिएगा कि इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है बड़ी क्लासिकल मिली है, बहुत क्लासिकल ये मिली है जो कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, इसको कुछ लोग इसको बटरफ्लाई डोजी भी कहते हैं, कुछ हैमर भी बोलते हैं, लेकिन ये हैमर का प्रॉपर शेप नहीं है। ये इसको हम एज अ बटरफ्लाई देखिए, नाम जो कोई भी रख लें लेकिन वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये भी एक बटरफ्लाई डोजी क्लोजिंग मिली थी। ये क्लोजिंग हमें मिली थी थोड़ी सी रेड में, लेकिन प्राइस फिर भी आपको ऊपर साइड पे लेके गया। तो मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि विक दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे प्लस फिर विक दिखाई दे रही है। जब जब मार्केट ने विक बनाई है तो प्राइस को इसने पंप लाजमी किया है। तो अभी भी मार्केट में ये विक मिल गई जो कि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक पे बड़ा क्लासिकल मूव देखने को मिल सकता है। प्लस हम जो 4300 का लेवल देख रहे थे रिट्रेसमेंट का, तो मार्केट वो रिट्रेसमेंट नहीं कर सकी। अब हम बढ़ते हैं कि मार्केट में मेजर रेसिस्टेंस लेवल और मेजर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं कि हमारे पास कौन से बेस्ट ट्रेड को करने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नेक्स्ट वीक की बात करें तो आपको ये तकरीबन 4700 का एक टारगेट देखने को मिलता है। ये कैसे हम प्लान करेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हम देख सकते हैं। प्लस इसका 4800 है, लेकिन इसका मेजर नेक लाइन जो कि बड़ा तगड़ा किस्म का रेसिस्टेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट हमारा ये बन रहा है जो कि 4900 का है। तो मार्केट को हम कैसे देखेंगे हम इसको इधर तक लेके जाने के लिए याद रखिएगा कि मार्केट में जितना इसने टाइम लगा के नीचे आया, ये सिर्फ इसका टाइम लगाने का मकसद ही होता है कि जो जितना भी वैल्यू गैप प्राइस ने रिप्रेजेंट किया था उस हिसाब से इसने वर्किंग की है। अब इसकी वर्किंग के लिए प्राइस को इसने मोमेंटम को रोका, मोमेंटम को रोकने के बाद अभी प्राइस यहाँ पे रेडी हो रही है फ्लाई होने के लिए। अब जब हम देखते हैं कि जी मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि मुझे प्राइस इस कैंडल में कुछ क्लोजिंग देखने को मिल सकती है जो कि कैंडल छोटी होगी। तो एक हाईलाइट किया था कि ये वाला लेवल है, प्लस जो दोबारा मैंने हाईलाइट किया था 43 वाला भी। अभी यहाँ पे मेंशन जो करने वाली बात है मार्केट का, ये एक रिट्रेसमेंट था जो कि मार्केट ने नहीं किया 4900 का जो कि अनाउंस किया हुआ था। अब देखना बाकी है कि मार्केट में ये भी कैंडल रेडिंग में बन गई है, ये भी बन गई है, लेकिन मार्केट का पैटर्न तो बुलिश साइड में जा रहा है। बट ये एफ वी जी को देखा जाए तो प्राइस को एक बड़ा मामूल सा पैटर्न है जो कि इसको टच करता हुआ नजर आता है। अच्छा, इसमें ना नेक्स्ट वीक अगर आपको टारगेट ये भी मिलता है, लेकिन ये टारगेट और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है बड़े टाइम फ्रेम में, इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हो जाती है प्राइस आपको दोबारा नीचे गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, वो भी इतना नहीं गिरेगी लेकिन इस हद तक आने की कोशिश करेगी जो कि 4300 तक भी बन सकता है। तो इसके लिए बड़ा मेजर जो रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो इसका यही है, सॉरी मेजर रेसिस्टेंस लेवल, तो इसका ये लेवल बनता है जो कि इसके लिए ब्रेक करना इंतहाई ज़रूरी है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास ये एक लेवल है। और अच्छा, एक और मैं दिखाता हूँ कि मार्केट ने ना बड़ा प्यारा कोशिश किया था, बड़ी प्यारी कोशिश की थी। आप डे टाइम फ्रेम में आप जाके देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ पे एक रेंज में नजर आई। एक ये रेंज है, प्लस मार्केट ने ये भी एक ट्रेंड लाइन को इसने वर्किंग की थी। दूसरा जो इसका ट्रेंड ये भी चल रहा है उसको भी हमने देखना है कि ये भी अपने ट्रेंड को भी फॉलो कर सकता है। तो लिहाजा हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लास्ट वीक में जब हम देख रहे थे फ्राइडे को, तो ये लेवल का ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी था। और मार्केट इस लेवल तक काफ़ी देर रिजेक्शन भी और काफ़ी देर ट्रेड भी की, जो कि मैंने आपको मेंशन किया ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है जो कि प्राइस को इस एरिया से दोबारा से रिजेक्शन मिल गई। जो कन्फर्मेशन हमें इस लेवल पर मिली हुई थी, तो इस लेवल के मुताबिक आपको ये कन्फर्मेशन के हिसाब से प्राइस इसको का राह के ऊपर लेके चला जाना चाहिए था, बट प्राइस यहाँ से फिर से फेल होगी। तो मार्केट में जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते हैं समझते हैं तो हमें समझ आती है कि मार्केट में मेजर लेवल या इसमें मजीद कन्फर्मेशन लेवल्स क्या बनते हैं। अगर मैं सिर्फ अपने डे टाइम फ्रेम की मैं बात करने की कोशिश करूं कि मुझे क्या इसमें ट्रेड करने को मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक रिट्रेसमेंट प्लान के मुताबिक तकरीबन कोई एक लेवल ये नज़र आ रहा है। अब देखो इसमें रेंज है, तो रेंज में मेरे पास सिंगल रिट्रेसमेंट लेवल कैंडल को देखते हुए नहीं निकलेगा।
तो मेरे पास जो भी निकलेगा अपना प्लान इसको भी देखना है कि हमें ये भी एक बुलिश कन्फर्मेशन मिली हुई है। तो इस बुलिश कन्फर्मेशन में हमने क्या करना है, हमने ये प्लान करना है कि हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरह की मिल जाएँ, जैसे H4 में थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही मेंशन हो जाएँ। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी अभी तक का जो सफ़र था, अभी देखिए मार्केट में ये जिस तरीके से इसने रिजेक्शन पकड़ी है, प्राइस आपको एक दफ़ा इस लेवल को रिटेस्ट करते हुए नज़र आती है। लेकिन ये लेवल भी पहले इधर भी वर्किंग हुई थी, ये भी हुई, लेकिन फिर ब्रेकआउट आ गया। इससे पहले मार्केट ने इस लेवल की वर्किंग नहीं की हुई थी, जो कि आपको मैनिपुलेशन करता हुआ नज़र आएगा। तो गोल्ड में अगर हम इसी लेवल की बात करते हैं, जो कि इसकी रेंज है कंप्लीटली, और इस अपने रेंज को अगर ये रिस्पेक्ट करने पर आता है, तो इसका कंप्लीटली एक 4485 वाला एक लेवल है। बड़ा प्यारा लेवल है जो कि मार्केट आपको ये रिट्रेसमेंट देके, क्योंकि एक मेजर रिट्रेसमेंट इसकी बाकी है। ये रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको फिर एक दफ़ा इस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल के अंडर मिलेगा। जब ये ब्रेक नहीं करेगा तब आपको फिर मज़ीद होल्ड करना पड़ेगा। जो भी आपको टारगेट कुछ इस पॉइंट पे ले लेना चाहिए। नेक्स्ट जैसे ही अपना ये लेवल ब्रेक करने पर आता है, तो आपको नेक्स्ट आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिग रिजेक्शन एरिया मिल सकता है, जो कि 44, 46, 50, तकरीबन 46-60 तक भी आपको ये लेवल मिल सकता है। तो मार्केट में देखिए कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि रिट्रेसमेंट के बेस पे होती हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको ये वाली एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, 43 वाली, तो 43 वाली भी एक मिलेगी, एक मैंने आपको बोला था 4400। अब देखो 4400 लास्ट वीक में भी मैंने मेंशन किया था। 4400 से लेके प्राइस इस हद तक ऊपर गई, तकरीबन 600 पिप से दोबारा, ये 500 पिप से दोबारा फिर ड्रॉप दिया, और इसका सफर ये वाला रिट्रेसमेंट करना था, बट प्राइस इस एरिया से रिवर्सल कर गई, और ये यहाँ पे एक कन्फर्मेशन बड़ी प्यारी बनाया था, जो कि इसने ब्रेक करके और न्यूज़ की मदद से प्राइस को पंप कर गया। अब देखने को हमें यही नज़र आता है कि मार्केट में ये जो अब इसका जोन था, जोन में से मार्केट निकल चुकी है इस टाइम, और इस जोन के निकलने के बाद प्राइस का रिट्रेसमेंट प्लान इस एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा भी कर सकता है। लेकिन प्राइस को हम मज़ीद देखेंगे कि रिट्रेसमेंट के बाद अपने छोटे-छोटे ज़ोन को ब्रेक करे। कुछ मैं बता रहा था, कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि रिट्रेसमेंट के ऊपर होती हैं। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जो कि रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर बाय के लिए की जा रही होती हैं। कुछ सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के अपने प्लान के मुताबिक सेल की जाती हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी अनाउंस की थी, मेरा यहाँ पे एक एसएल चला गया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई कि मेरा एसएल क्यों गया, इसके ऊपर डीपली जो भी चीज़ें थी सारी एक्सप्लेन की थी। लेकिन मेरा वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मेरा प्लान यहाँ से बाय करने का था, जो कि लास्ट वीक से भी पहले वीक वाला सेम एनालिसिस थे। इस वीक में भी मैं प्लान करूंगा कि मार्केट में इस लेवल का भी वेट किया जाए कि 4485, 4485 वाला एक बड़ा प्यारा टारगेट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा आ जाता है। प्लस ये लेवल ब्रेक होना, फिर ये होना, फिर जितने अच्छे लेवल्स ब्रेक होंगे हम उसको मजीद वेट करेंगे, क्योंकि मजीद कन्फर्मेशन हमें जो मिली है बुलिश के लिए वो हमें मिल चुकी है। ये कन्फर्मेशन जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बुलिश कन्फर्मेशन है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर आपको एट द एंड आके आपको बुलिश कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने की पूरी मदद भी करेगा। तो नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं कि मार्केट में अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करे। याद रखिएगा कि अगर ये भी ब्रेक कर जाता है तो हमारे पास वही मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि 4300 वाला है, लेकिन 4300 वाले लेवल पर भी हम जाके देखेंगे कि हम इसमें क्या मजीद अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी एनालिसिस से बहुत कुछ सीख सकें। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।